Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today we will discuss about बेकिंग सोडा। आज हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के बारे में पढ़ेंगे कि खाने वाला सोडा क्या है, जो कुकिंग में सबसे अधिक प्रयोग होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है और ये जल में विलय होता है। तो ये जानेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला NaHCO3 और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे या हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात इसके निर्माण की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की दो विधि हैं। पहले हम ये जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, अर्थात जब हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। NaHCO3 का निर्माण होता है, अर्थात प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो निर्माण होता है वह सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने से होता है। दूसरा इसका प्रोसेस यह होता है कि हम ये जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण थोड़ा सा जटिल होता है और औद्योगिक स्तर पर अधिक मात्रा में होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल पर होता है बाई रिएक्टिंग ए कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। माने हम कह सकते हैं कि ब्राइन, ये ब्राइन है, NaCl और H2O का विलयन जो होता है ब्राइन होता है, अर्थात ये ब्राइन है। और कोल्ड तथा कॉन्सनट्रेटेड ब्राइन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और NaH4Cl बनता है। इस मिश्रण से हम फिल्ट्रेट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार औद्योगिक स्तर पर बनाने की दो विधियां हैं। एक कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है। और दूसरी विधि यह है कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ इसके रासायनिक गुण हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका रासायनिक गुण क्या है। पहला इसमें है कि इफेक्ट ऑफ हीट। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव, अर्थात ताप या ऊष्मा का प्रभाव कह सकते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, क्योंकि ऊष्मा का प्रभाव इस पर बहुत अधिक पड़ता है। और जब हम सोडियम NaHCO3
को 100 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल अपघटन। ये बेकिंग सोडा का जल अपघटन होता है अर्थात NaHCO3 और इसमें जल मिलाया जाता है तो यह अवघटित हो जाता है और बनता है NaOH अर्थात Na और OH तथा इसमें बनता है H2CO3। एक ए दुर्बल अम्ल होता है कार्बोनिक एसिड अर्थात H2CO3 बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि टेम्परेचर का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। जब अधिक ताप पर ये क्या होता है, जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित होता है, जलवाष्प निकलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसमें जल मिलाया जाता है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है तो एक कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट बनता है अर्थात यह एक दुर्बल एसिड है। इसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, माने हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, यह एसिड से क्रिया करता है अर्थात यह ब्लीचिंग पाउडर के समान, जिस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ क्रिया करता है ठीक उसी प्रकार जो बेकिंग सोडा है वो भी अभिक्रिया करता है अर्थात NaHCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया करते हैं तो सोडियम अर्थात यह Na2SO4 बनता है, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4 और इसके बाद पानी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और एक प्रॉपर्टी इसकी और है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है वह बेकिंग सोडा क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल साल्ट, रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स, ये मेटल साल्ट से भी अभिक्रिया करता है, मेटल साल्ट से अभिक्रिया करता है। मेटल साल्ट अर्थात ये जिंक सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से यदि कराते हैं तो यह ZnCO3 और साथ साथ सोडियम सल्फेट बनता है अर्थात Na2SO4 का निर्माण होता है अर्थात इसमें Na2 और SO4 का निर्माण होता है। बचा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बचते हैं। इसके साथ साथ H2O बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह इसके रासायनिक गुण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा पर हीट का प्रभाव पड़ता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिड से अभिक्रिया करता है तथा मेटल साल्ट से अभिक्रिया करते हैं, जिंक सल्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, फेरस सल्फेट से एक क्रिया करते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि बेकिंग जो सोडा होता है, इस बेकिंग सोडा का क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग के बारे में हम लास्ट में अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग। ये हम जानते हैं कि पहला इसका जो उपयोग है अभिकर्मक के रूप में, माने रिएजेंट के रूप में, या हम कह सकते हैं कि अभिकर्मक के रूप में, अर्थात लेबोरेटरी में
लैब में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, रेजेंट के रूप में होता है। और जो नंबर 2 इसका जो प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं त्वचा रोग, त्वचा या स्किन, त्वचा और रोग के उपचार में, त्वचा रोग के उपचार में, अर्थात बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है त्वचा रोग के उपचार में होता है, तथा एंटासिड के रूप में होता है। यदि स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो इसके घोल को पी लेने पर यह इस माने पेट की अम्लता क्या होती है, समाप्त होती है, अर्थात यह एंटासिड के रूप में क्या है, प्रयोग किया जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा झागयुक्त पेय पदार्थों, झागयुक्त पेय पदार्थों, अर्थात झागयुक्त जो होता है पेय पदार्थों, गोलियों में होता है, अर्थात इसका प्रयोग करने से हम कह सकते हैं कि परिवार नियोजन में भी इसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और साथ साथ यदि दूध में मिला देते हैं तो समय के साथ यह लेट से क्या होता है, फटता है। इस प्रकार जो इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में होता है, झागयुक्त पेय पदार्थ गोलियों के रूप में होता है, साथ साथ अग्निशामक के रूप में होता है। अग्निशामक यंत्र में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह गैस जो होती है आग बुझाने में काम आता है। इसके साथ साथ एक लास्ट में हम देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है, यह बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। इसे बेकिंग पाउडर क्या बनाया जाता है, हम जानते हैं कि जो बेकिंग पाउडर होता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण होता है या साइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। माने सोडियम नहीं कह सकते हैं, माने पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट और साइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग क्या होता है, पावरोटी में उसे फुलाने के लिए किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड उससे पोरस बना देती है, जिससे पावरोटी छिद्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार हमने क्या है बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।